आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेज़ ऑफ़ लर्निंग एंड अर्निंग चैनल के तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि बिटकॉइन की प्राइस आखिर क्या वजह जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और आज एक बिटकॉइन जो है वो हम देख लें कि क्या उसका प्राइस है। तो 65,24,738 रुपये जो है वो पाकिस्तानी जो है प्राइस है इसका। और अगर बात की जाए इसके डॉलर की प्राइस की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 40,622 USD। ठीक है, तो ये इसका भी प्राइस है और इसकी हम बात करेंगे बिटकॉइन के हवाले से। पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल शेयर किया जिसमें बिटकॉइन क्या है और किस तरीके से आप उसको हासिल कर सकते हैं, इसका वॉलेट किस तरीके से बनाना है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और आज की इस जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, इसका थोड़ा ओवरव्यू, और उसके बाद इसका जो चार्ट है बिटकॉइन प्राइस हिस्ट्री कि भाई पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था और फिर क्या हो गया और क्या से क्या होता जा रहा है। और फिर हाउ टू गेट बिटकॉइन सतोशी शेयर फ्रॉम मल्टीपल लेजिट अर्निंग साइट्स, PTC भी है, GPT भी है और मुख्तलिफ साइट्स हैं। किस तरीके से आप बिटकॉइन को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इज़ देयर एनी करेंसी विच इज़ अवेलेबल इन लो प्राइस एंड द चांसेस टू ग्रो इन फ्यूचर, कि कोई भी ऐसी करेंसी इसके अलावा है जो मार्केट में जो हम हासिल कर सकते हैं और उसका जो है वो प्राइस भी इन फ्यूचर बढ़ने की उम्मीद हो। तो इन सारे टॉपिक को जो है हम कवर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए आए चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके और आप उसको वक्त पे देख लें। ठीक है, यहाँ पे मजीद मैंने वीडियोस वगैरह शेयर की हुई हैं, अर्निंग से रिलेटेड भी हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता रहता हूँ, एंड्राइड जो है यूज़फुल एप्लीकेशंस जो वो भी शेयर करता रहता हूँ। जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन हो गई, किस तरह आप अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, व्हाट्सएप की ट्रिक हो गई, फ़नी इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन भी हैं इसमें और अर्निंग से रिलेटेड भी हैं। ये बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी, और पाकिस्तान में बैन है कि नहीं है, किस तरह आप इसे हासिल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। किस तरीके से अर्न कर सकते हैं आप, ये भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पहले मैं यहाँ पे आपको नोटपैड जो मैंने ओपन करके रखा है इसके बारे में बता दूँ। बिटकॉइन जो है वो भाई क्रिप्टो करेंसी है। पहले के जो दौर में आपको अगर हिस्ट्री आप चेक करें तो पहले जो इसका दौर था करेंसी का, फिएट करेंसी तो बाद में स्टार्ट हुई। पहले जो है गारे और मिट्टी के जो है बर्तन, लेन देन, सामान दे के और सामान लेते थे लोग, मतलब पेपर करेंसी का आगाज़ नहीं हुआ था। और उस टाइम पे जो है तिजारत होती थी गारे और मिट्टी के बर्तनों पे। फिर ये फिएट करेंसी काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है और आप लोगों को भी पता होगा, जो बड़े बूढ़े हैं उनको पता होगा। तो बाकी आप नेट पे भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम बिटकॉइन की बात करें, मैं जस्ट आपको बता दूं कि दौर किस तरह चेंज हुआ। पहले जो है वो चीज़ें ले दे के लोग तिजारत करते थे, चीज़ें देते थे और चीज़ें लेते थे। फिर सोने और चांदी अशरफियों का दौर आया, गारे मिट्टी के बाद सोने चांदी का दौर आ गया। फिर उसके बाद फिएट करेंसी का स्टार्ट हुआ, जो कि इंग्लैंड में पहला बैंक बना और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ फिएट करेंसी का, जो कि आज पेपर करेंसी हम लोग यूज़ करें। उसके बाद अब ये जो बिटकॉइन है ये डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन एज क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट डिज़ाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मुख्तलिफ किस्म की एक्सचेंज में वर्क कर सकते हैं आप इसको डिजिटल एसेट के तौर पे। डेट यूज़ क्रिप्टोग्राफी, जो क्रिप्टोग्राफी की मदद से कंट्रोल किया जाता है इसकी क्रिएशन को एंड मैनेजमेंट को, रेदर देन रिलाइंग ऑन सेंट्रल अथॉरिटीज़। इट वाज इन्वेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रिज्यूम्ड सीरियनोमिस सतोशी नाकामोटो। ठीक है, ये प्रिज्यूम्ड सीरियनोमिस सतोशी नाकामोटो जो है वो समझिए इससे कियास किया गया, मतलब ये जो सतोशी नाकामोटो है इसने जो है बनाया, इसने बाद में आके अपना बताया कि भाई मैंने इसको जो है स्टार्ट किया 2009 में गालिबन जो है ये स्टार्ट किया था। एक लैंग्वेज ओपन सोर्स और इसके अंदर एक एल्गोरिथम होता है जो कि इंटरनेट पे कंप्यूटर में आने वाली कैलकुलेशंस को जो है वो सॉल्व करता है। जैसे आपका नॉर्मल कंप्यूटर एक लिमिट तक कैलकुलेशन को सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है, और इसी तरह फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें भी एक लिमिट होती है। इसी तरह हम एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं उसमें भी लिमिट होती है। तो जो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हैवी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इसने लैंग्वेज स्टार्ट की सतोशी नाकामोटो, जो इसने प्रोग्राम बनाया, वो उन्हीं कैलकुलेशंस को जो है सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब उस कैलकुलेशंस जो है सॉल्व होती हैं, सॉल्व होने के बाद उसका रिवार्ड जनरेट होता है और वो जो रिवार्ड बनता है वो यूज़र्स जो माइनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जिनके कंप्यूटर की पावर यूज़ हो रही होती है कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, तो वो फिर उनको रिवार्ड दिया जाता है माइनिंग का। ठीक है, और वो फिर शेयर्स की शक्ल में होता है, बिटकॉइन के सतोशी वगैरह। ठीक है, हु इंटीग्रेटेड मैनी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम द cyberpunk community over the course of Bitcoin history. It has undergone rapid growth to become a significant currency both on and offline. From the mid 2010 some business began accepting Bitcoin in additional to ट्रेडिशनल करेंसी। तो भाई 2010 के बीच में काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था बिटकॉइन को, और फिर उनको अंदाज़ा हो कि नहीं यार वाकई ये सही चीज़ है, और इसको डिजिटल करेंसी का जो है वो नाम दे दिया गया। और फिर जो है ये डिजिटल तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं लोग और अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और फिर वक्तन फ़वक्तन ये बढ़ता गया। बात की जाए बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री के बारे में और प्राइस एंड वैल्यू हिस्ट्री, ठीक है, फरवरी से लेके 2000 फरवरी
अप्रैल 2011 का अगर इसका प्राइस देखें तो $1 था। फिर उसके बाद नवंबर 2013 में इसका प्राइस हुआ 350 से $350 से $1242, मतलब बढ़ा नवंबर 2013 में। लोग इसको स्टिल वॉच कर देख रहे थे, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, कुछ लोगों ने नहीं की। फिर उसके बाद 2014 में 340 से 530, मतलब ये इसका डॉलर में अर्निंग प्राइस हो गया। इसका मतलब जो प्राइस था इसका बिटकॉइन का वो 530 हो गया। अब जितने लोगों ने होल्डिंग किया हुआ था उनको जाहिर सी बात है अर्निंग हुई इसके ऊपर। मार्च दिसंबर 2017 की बात की जाए तो 1290 और 19,783 USD, ठीक है, बढ़ गया 2017 में। इसी तरह फेब दिसंबर 2018 की बात की जाए 6,200 से 3,300, मतलब 2018 में ये $6,200 था और फिर उसके बाद ये दिसंबर में थोड़ा डाउन भी आ गया 3,300। फरवरी में ये प्राइस था, एंड में ये हो गया। जुलाई दिसंबर की बात की जाए 2020 की तो 10,944 से, जुलाई की बात की जाए 2020 यानी कि पिछले साल की अगर बात की जाए तो 10,944 से स्टार्ट हुआ जुलाई में और फिर उसके बाद दिसंबर एंड तक 28,000 तक का हो गया था। तो यानी कि अगर इसी महीने या 2021 चल रहा है ना जनवरी, तो एक महीना रिवाइंड करें इसको देखें तो इसका प्राइस जो है वो इसके करीब करीब आपको दिख जाएगा। और अभी जो है वो आप देख लें कि क्या प्राइस इसका 2000 जनवरी 21 में 2021 जनवरी में यस्टरडे 41,135 ये कल का था और टुडे जो है वो 40,523। ये मैंने CMC से देख के यहाँ पे मेंशन किया है। अभी हो सकता है कि ये देखें 539 है, हम देख लेते हैं, मैंने इसको जब लिखा था 523 है, तो ये अभी फिर से बढ़ गया है, थोड़ा बढ़ा है। और ये जो ग्राफ यहाँ पे जो रेड आ रहा है इसका मतलब कि ये डाउन पोजीशन पे था। अब ये जो बढ़ रहा है ना, ये अब बढ़ रहा है। जब ये जितना डाउन था उससे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बिटकॉइन का प्राइस है जो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ये ओवरव्यू है इसका, यहाँ पे इसकी मार्केट होती है। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली विकीपीडिया, ये इसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी जाके इसको अपने तौर पे मज़ीद इसको रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से जो है ये। अच्छा, काफ़ी लोगों ने, जब जाहिर सी बात है ये स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोगों ने इसको डिसलाइक किया। उन्होंने बोला पता नहीं क्या है, सी चीज़ आ गई फजूल सी और कोई इससे फ़ायदा नहीं होना और बस एक नाम है चल रहा है तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इस तरह का एक बंदा था और उसने भी ऐसे ही सोचा था और फिर उसने बिटकॉइन का जो है वो पिज़्ज़ा ख़रीद लिया था। मतलब पिज़्ज़ा डे मनाया जाता है बिटकॉइन का, पिज़्ज़ा डे हम लिखते हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा डे बिटकॉइन। तो आप गूगल पे अगर लिखेंगे पिज़्ज़ा डे बिटकॉइन तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ज़रा इसकी स्टोरी भी पढ़ लेते हैं कि क्या सीन हुआ था इसके साथ। इसको हमने ओपन किया, ये बता रहा है ऑन मई। अब ये पूरा आर्टिकल तो ज़ाहिर मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक बता दूं जो फ़नी सीन हुआ यहाँ पे, वो यहाँ पे इसने बताया हुआ है जी। तो मई 22 2010 नाउन एज बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे, और ये इसका नाम है। जिसने बिटकॉइन जो है वो दे के बिटकॉइन दिए थे, 10,000 बिटकॉइन दिए थे। और पापा जॉन पिज़्ज़ा, मतलब ये कोई पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था वहाँ पे। और ये बिटकॉइन टॉक फोरम में जो है इसके बारे में पता चला और यहाँ पे बताया कि 10,000 बिटकॉइन जो है वो इसने पे किए थे 2 लार्ज पिज़्ज़ा के, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी डिटेल है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद इसकी जो है स्टोरी आप यहाँ पे पूरा ये आर्टिकल है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 बिटकॉइन इसने दिए थे, 2 पिज़्ज़ा इसने लिए थे। और ये जो जिसकी वैल्यू बनती है, ये 2019 का आर्टिकल है, बता रहे कि पेड 10,000 बिटकॉइन विच टुडे इज़ वर्थ ओवर 80 मिलियन फॉर द 2 पिज़्ज़ा। मतलब सिर्फ 2 पिज़्ज़ा जो है इसने $80 मिलियन, अगर आज की उसकी वैल्यू देखी जाए तो वो इतने डॉलर बनते थे और इसने सिर्फ उसके 2 पिज़्ज़ा ले लिए। तो ये एक बेवकूफ़ी भी थी। ज़ाहिर सी बात है कि वही लोग जो अभी बिटकॉइन को नहीं समझ पा रहे, तो ज़ाहिर सी बात है वो बेवकूफ़ी ही कर रहे हैं एक तरह से, जो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। इसके ऊपर वर्किंग इन्वेस्टमेंट तो चलो एक बात की बात है, अगर फ्री में मिल रहा है कम से कम फ्री में ही अर्निंग कर ले बंदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू पहले क्या थी। उसने भी यही सोचा कि यार ये इसकी क्या वैल्यू है, इतनी है, चलो 2 पिज़्ज़े आ रहे हैं यही खा लो। तो अगर वो थोड़ा सब्र करता, रुक जाता, उसके अंदर पेशेंस होती, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर लेता, वही बात है ना कि कम इल्मी और जहालत की वजह से उसने जो है वो पिज़्ज़ा ख़रीद लिया और उस टाइम पे उसका पेट तो भर गया, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है उसका मजाक बन गया। और कितना वो ज़ाहिर सी अमीर तरीन बंदा होता अगर उसके पास ये बिटकॉइन अभी तक होते और वो मज़ीद उसको ग्रो कर सकता था। तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करिएगा, वरना आप भी अपना मजाक बना लेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो बिटकॉइन, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, पहले हमने उसके बारे में डिस्कस किया। बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी है
और उसको आप जो हमारे पास देखें नेट पे जो हमारे PKR में डिजिट होते हैं ना, यहाँ पे हम बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन प्राइस की, हम इसको देख लेते हैं बिटकॉइन प्राइस को। तो यहाँ पे ये देखो 65,24,738 ये जो आ रहा है PKR, ये भी डिजिट्स हैं। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो हमारे पास शो हो रहा होता है बैलेंस, वो भी डिजिट्स की शक्ल में होता है, डिजिटली होता है। वो जब हम कैश आउट कराते हैं फिएट करेंसी में वो आ जाता है, पेपर करेंसी में, ठीक है। तो ये जो है टोटल ही डिजिट है, मतलब बिटकॉइन जो है वो टोटल डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है इस पर, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और कैलकुलेशन को सॉल्व करके जो है वो जनरेट होते हैं ब्लॉक्स वगैरह, और फिर माइनिंग रिवार्ड दिए जाते हैं मुख्तलिफ माइनर को। इसके बारे में भी आर्टिकल है, वो भी, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं इसको जो है मोटे मोटे जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्कस करूँ आप दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे शायद यहाँ पे आ गई, इसको मैं ऊपर मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन प्राइस, अच्छा इसका मैं आर्टिकल दे दूंगा माइनिंग के हवाले से, और ये इसका भी दे दूंगा, बिटकॉइन पिज़्ज़ा, ये सारे जो मैंने यहाँ पे टैब ओपन कर रखे हैं आपको दिखाने समझाने के लिए, ये सारे मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें, समझ लें। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये तो एक हो गया, हमने पहले इसको देखा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वगैरह के हवाले से, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन प्राइस हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि क्या इसकी प्राइस हिस्ट्री थी, अभी जो 2021 में चल रही है, वो भी प्राइस हमने देखा। फिर उसके बाद हाउ टू गेट बिटकॉइन, किस तरीके से आप बिटकॉइन जो है वो हासिल कर सकते हैं। गेट BTC सतोशी या शेयर, यानी कि 0 पॉइंट, ये जैसे डॉलर होता है ना हमारे पास, डॉलर के बाद ये डॉलर का साइन मैंने लगाया, उसके बाद 0.000 या 0.01, ये जो 0.01 है ये क्या है, सेंट है, मतलब ये डॉलर में अगर बात की जाए तो सेंट। इसी तरह ये बिटकॉइन में, इसको मैं खैर यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसको कर देता हूँ एक ब्लैक इस कलर में, ठीक है। 0.01 सेंट है, ये USD का हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें BTC की, तो BTC जो है 0.000000 और 00, ठीक है। यानी कि 8 डिजिट होते हैं बिटकॉइन के ज़ीरो के बाद, और इसी तरह 0 पॉइंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन में 8 डिजिट्स लगा सकते हो, क्योंकि CMC में जो है वो अभी जितनी भी करेंसी था वो इसी तरह उसमें दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, CMC जो है वो कॉइन मार्केट कैप है, आगे चल के उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये 0.01 सेंट यानी कि 100 सेंट $1 होता है। इसी तरह BTC जो है 0.80 यानी कि डिजिट्स होते हैं। जब ये 80, अब ये जो ज़ीरो है ये शेयर्स के लिए, अब यहाँ पे एक है तो आपका बिल्कुल इतना समझो कि एक सतोशी आपके पास है। इसी तरह ये 10, 20, ये 3,000, 40,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर ये करोड़। तो इसी तरह ये बढ़ते रहते हैं, और जितने ज़्यादा आप इसको अर्निंग करेंगे यहाँ पे आपके जमा होते रहते हैं। और किस तरह जमा होंगे यहाँ पे हमने बताया, आगे डिस्कस करते हैं। ये हाउ टू गेट बिटकॉइन हो गया, BTC शेयर मैंने आपको समझाना था कि बिटकॉइन के सतोशी क्या हैं, शेयर क्या हैं, वो ये हो गया। जैसे सेंट में ये होता है, PKR में भी इसी तरह हमारे पास 100 पैसे, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जैसे PKR में होते हैं 0.00। अब ये जो 001 है या 01 है ये पैसा है, ठीक है, पैसा हो गया। और ये जो 01 है ये है सतोशी, इसको हम कर लेंगे सतोशी, ठीक है। यहाँ पे हमने पैसा जो है इसको भी हमने यहाँ पे एक सिंबल दे देना है, यहाँ पे ये वाला निशान दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए क्लियरली, ठीक है। ये USD हो गया, ये पैसा हो गया, सतोशी हो गया। अच्छा, PTC GPT साइट, पेड टू क्लिक या गेट पेड टू क्लिक, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये 2 साइट्स, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं। तो खैर एक टाइप है साइट की, जैसे सर्विस साइट्स होती हैं, ये पेड टू क्लिक है, गेट पेड टू क्लिक है। तो इसी तरह ये फ्री में, मतलब आप इन साइट्स के ऊपर वर्किंग करके फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद फॉसेट्स हैं जहाँ पे इस तरह की साइट्स को जमा करके दिया हुआ होता है, और वहाँ पे भी जो है आप वर्किंग करके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ कैप्चा वगैरह टाइप करके या एड्स वगैरह देख के आप इसके बिटकॉइन के जो है वो शेयर्स जो है यहाँ से फ्री में अर्न कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रेडिंग में आप बिटकॉइन को लो प्राइस में ख़रीद के, और करेंसीज जो मार्केट में अवेलेबल हैं कम प्राइस में ख़रीद के उसको ज़्यादा महंगे प्राइस पे ऑर्डर लगा के सेल कर सकते हैं। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है, अगर आप एफिलिएट यानी कि किसी को रेफ़र करते हैं और वो आपके रेफर लिंक से इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे भी आपको कमीशन के ऊपर, मतलब कमीशन के तौर पर अर्निंग होगी। तो विद इन्वेस्टमेंट भी होगी और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी होगी। उसके बाद जो है माइनिंग बिटकॉइन, मेक योर ओन कंपनी, मतलब इससे आप अपनी ज़ाती कंपनी भी बना सकते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये तो गूगल बिटकॉइन माइनिंग प्राइस, ठीक है। तो बिटकॉइन माइनिंग प्राइस हो गया, सॉरी बिटकॉइन माइनिंग जो है वो मैंने लिखना था,
फिर यहाँ पे हम इसके इमेजेस देख लेते हैं। मैंने खाली आपको दिखाना था कि है होता क्या है, दिखता कैसे है ना। तो यहाँ पे इमेजेस पे आते हैं। इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है हमारे पास। इस पर मैं बिटकॉइन माइनिंग प्राइस को जब हटाऊँगा और सिर्फ माइनिंग आपको दिखाऊँगा तो ये फिर सही तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। ये इस तरह की डिवाइस होती हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े ये फॉरम लगे हुए हैं, बाहर की कंपनीज़ में लगे हुए हैं, बाहर के कंट्रीज़ में लगे हुए हैं, और मुख्तलिफ वहाँ पे कंट्रीज़ के अंदर कंपनीज़ हैं जो इसको चला रही हैं, लगा रही हैं। जैसे सोने की माइनिंग होती है ना, इसी तरह जो है वो इस बिटकॉइन डिजिटल करेंसी की माइनिंग होती है। और इसकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मार्केट कैप है इसकी, सर्कुलेशन सप्लाई होगा इसकी, और टोटल सप्लाई भी इसकी। तो ये इसकी जो है ये सप्लाई है 21,000,000 ये सप्लाई इसकी। जब बिटकॉइन के इतने बन जाएंगे तो फिर जो है मज़ीद बनना ख़त्म हो जाएंगे, और इतने बिटकॉइन को जो है आप माइन कर सकते हैं। मतलब जो भी बन रहे मार्केट में काफ़ी तो बन गए हैं, और इतने ये देखें सर्कुलेशन सप्लाई इतनी जो है इसकी अभी चल रही है, और इतने मज़ीद अभी बनने हैं। तो इसका प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इसकी जो है वो लिमिटेड है। इसका प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ होना है, बढ़ना है। ठीक है, तो माइनिंग क्या है, आप ग्राफिक कार्ड के ज़रिए माइन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काफ़ी इस तरह, जैसे अब बात की जाए कि कंप्यूटर से, एक नॉर्मल कंप्यूटर से आप माइन कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिप्टो टैब ब्राउज़र। ठीक है, क्रिप्टो टैब ब्राउज़र है। इसको आप इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर की जो पावर है, आइडियल कंडीशन में अगर आपका कंप्यूटर रहता है, या वैसे भी आप कोई काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो इस ब्राउज़र को इंस्टॉल करके आप रखें और इस पर आप वर्किंग करें, तो आपको इसके भी मतलब बिटकॉइन माइनिंग रिवार्ड मिलेगा। मतलब ये बैकग्राउंड पे माइनिंग करता रहेगा और आपको इसका कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता रहेगा। ठीक है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, या आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फ़िलहाल मैं इसके ऊपर जस्ट आपको शेयर करूँ, लिंक दे दूंगा। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहें तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो इसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर बना दूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो गया। ये टॉपिक भी ये हमने कवर कर लिया। मतलब पहले हमने बिटकॉइन इसको हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा बिटकॉइन प्राइस हिस्ट्री को, फिर उसके बाद हाउ टू गेट बिटकॉइन। अब चलते हैं लास्ट, इज़ देयर एनी करेंसी विच इज़ अवेलेबल इन लो प्राइस एंड द चांस टू ग्रो इन फ्यूचर। कि भाई कोई करेंसी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जो कि कम प्राइस में है और उसका चांस हो बढ़ने का इन फ्यूचर। तो जी बिल्कुल है। वो कौन सी हैं देख लेते हैं। येस, अ लॉट ऑफ करेंसी अवेलेबल इन CMC कॉइन मार्केट कैप। ठीक है जी, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हाई पोटेंशियल एदर XRP USDT BCH BNB, मीडियम पोटेंशियल BAT NBX डॉगी TRX XLM, लो पोटेंशियल CY FM BRO किक एंड मैनी मोर। तो ये है क्या, CMC की तरफ चलते हैं। अब ये बिटकॉइन का हमने देखा CMC में, उसके बाद हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि इसका पूरा CMC कॉइन मार्केट कैप का जो है ओवरव्यू हमारे पास ओपन हो जाए। तो ये आ गया। यहाँ पे पहले नंबर पे बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एथेरियम 1228 ये इसका चल रहा है, ये भी आगे बढ़ेगा। ये दूसरे नंबर पे करेंसी है। उसके बाद बात कीजिए थेटर, ये स्टेबल प्राइस में रहता है $1। जैसे हम $1 160-159 का है, तो ये इसका भी प्राइस स्टेबल रहते हैं, तकरीबन गिरता है 1-2 रुपये का ही फ़र्क आता है। जिस तरह डॉलर अप डाउन होता है ना, उसी तरह फिर XRP है, ये अभी डाउन पोजीशन पे है। XRP 0.33, इसको भी आप अभी बाइंग टाइम है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप इसको सेल कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब ऑर्डर लगा के $1 का जब हो तब आप बेच सकते हैं। इसी तरह लाइट कॉइन है, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन हैं। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे अब जैसे डिस्कस किया है, ये एथेरियम ये तो स्टार्टिंग के हैं। फिर उसके बाद BAT NBX। अब BAT जो है ये, इसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल पहले शेयर किया। मतलब क्रोम की तरह ब्राउज़र है, आप उसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके किस तरीके से अपने इंटरनेट की एक्टिविटी के जो है नॉर्मल आप करते हैं उसके हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। BAT और NBX और डॉगी वगैरह। मतलब डॉगी तो खैर आप मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और वहाँ से हासिल कर सकते हैं TRX XLM वगैरह। और NBX और BAT जो है सिर्फ आप अपने इंटरनेट को जैसे आप यूज़ करते हैं क्रोम वगैरह, इसी तरह आप चला के अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं BAT का तो पहले दिखा चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो। आप पेमेंट प्रूफ भी उसका देख सकते हैं। 9,000 समथिंग कुछ मैंने उसके निकाले थे और फिर वक्तन फ़वक्तन में निकालता गया। और यहाँ पे बात कीजिए तो ये करंट बैलेंस आ रहा है 2.14। ये NBX कॉइन है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मीडियम पोटेंशियल, ये NBX कॉइन है। और ये भी ये देखें, ये मुझे मिला है स्टेकिंग रिवार्ड 0.11, यानी कि आपके जितने भी टोकन होते हैं यहाँ पे जो कॉइन जमा होते हैं आप उनको स्टेक पे लगा सकते हैं। जैसे 409 इसमें मेरे पास जो है मैंने लगाए हुए हैं स्टेकिंग पे। तो इस स्टेकिंग के ऊपर लगाने के बाद यानी कि आपका इतना बैलेंस फ्रीज़ हो जाता है, और फ्रीज़ होने के बाद आपको उसके ऊपर जो है रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है डेली बेसिस पे, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। तो जैसे अब 409 के ऊपर मुझे 0.1 मिल रहा है, ठीक है, 0.1 यानी कि 10 दिन में जाके ये एक कॉइन बनता है। और एक कॉइन की वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये स्टेकिंग रिवार्ड है कल का, आज का। और
ये है, ये भी स्टेकिंग रिवार्ड है, ये एक्टिविटी रिवार्ड है। मतलब अगर आप स्टेकिंग नहीं करते, आप सिर्फ वर्किंग करते हैं, तो यहाँ पे जमा होता रहेगा 0.01 0.02, जितनी आपकी वर्किंग होगी उस हिसाब से जमा होगा। तो आप जमा करते रहें। अभी जब मैं इसका प्राइस दिखाऊंगा तो काफ़ी लोग जो है वो सोचेंगे आप ये इतना सा प्राइस है इसका। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बिटकॉइन भी शुरू में बहुत कम प्राइस पे था और फिर आज आप देख लें कि क्या प्राइस है उसका। अब लोग सोच रहे हैं कि यार इसको लें कैसे, जब मिल रहा था फ्री में तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, बोलते हैं भाई ये क्या चीज़ है, बिल्कुल ही चिल्लर है, फजूल है ही कुछ नहीं है। और जब वैल्यू बढ़ गई तो अब सब पागल हुए हैं कि यार किस तरीके से इसको हासिल करें। तो यहाँ पे देखें 0.03, ये भी अभी जो है यहाँ पे जो रेड कलर का दिखा रहा है बता रहा है कि डाउन हुआ है थोड़ा, और यहाँ पे जो 0.03 है ये इसका करंट प्राइस बता रहा है कि ये प्राइस चल रहा है। ये कल कल से मैं देख रहा हूँ, कल भी इतना था, तो ये एक टाइम पे कितना था अगर बात की जाए यहाँ पे इसके ग्राफ को हम देखते हैं कि यार ये 0.06, ये देखें यहाँ पे आ रहा है दिसंबर 26 को 2019 में ये था 6 सेंट का, यानी कि पाकिस्तानी 7-8 रुपये का। तो अभी ये अगर 3 सेंट पे है तो ये अभी डाउन है, यानी कि इन फ्यूचर ये बढ़ना है। अब यानी कि स्टार्टिंग में ये 2019 में ये था 6 सेंट का, फिर का डाउन हुआ अप हुआ और अभी ये 3 सेंट पे। तो आगे भी ज़ाहिर इंशाल्लाह बढ़ेगा, जब पहले 6 सेंट पे था तो फिर इन फ्यूचर भी ये 6 सेंट पे जाएगा, हो सकता है उससे भी आगे जाए। तो आपने करना क्या है, इसके बारे में मैं ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। ये तो खैर अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हो सका तो दे दूंगा। अदरवाइज़ फिर ये कि अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में मैं हो सका तो इसको कवर करके ना फिर उसमें आपको लिंक दूंगा, ताकि आपको सही से समझ आए किस तरीके से आपने, क्योंकि सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, उसकी कुछ सेटिंग भी है, डाउनलोड करके फिर आपने वो करनी है, और किस तरह आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया NBX कॉइन। बैट और बैट का तो मैं ट्यूटोरियल जो है वो शेयर कर चुका हूँ। NBX का जो है वो मैंने आपको भी बता दिया, और इन फ्यूचर मतलब 1-2 दिन में आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह, कमिंग वीक में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल कंप्लीट बना के शेयर कर दूँ। उसके बाद लो पोटेंशियल, यानी कि ये वो कॉइन है जो कि रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुए हैं और जिनकी अभी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपको बिल्कुल आसान सा वर्क करके मिल सकते हैं। ये किक टोकन तो मुझे एयर ड्रॉप में मिला था, मतलब एयर ड्रॉप जो कंपनी मार्केट में नहीं आती है कॉइन लेके, अपना कोई कॉइन लॉन्च करती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉइन। मतलब वो कहती है कि आप हमारे साथ जो है क्लाइंट्स जुड़े, लोगों को जोड़ती है अपने साथ और कहती है कि हमारी मार्केटिंग करें, शेयर करें फेसबुक पे और ट्विटर पे, मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे आर्टिकल्स वगैरह, हमारी प्रमोशन करो और हम आपको उसका रिवार्ड देंगे। तो ये जो है किक टोकन मुझे मिले थे, तो मैंने इसका यहाँ पे भी लिख दिया। रिसेंटली ये मार्केट में जो है वो आया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये मुझे फ्री में कुछ मिले हैं और मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये देखें, ये फ्री में मिले थे, मैंने ज्वाइन किया था साइट को, और उस साइट में जब लॉन्च किया अपना कॉइन तो उसने फिर मुझे दिया। अभी इसकी वैल्यू 0.000040 के बाद 1 है, तो मेरे पास ये तकरीबन 1 लाख समथिंग या 2 लाख कुछ हैं। तो उसके हिसाब से जितनी वैल्यू यहाँ पे मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, जितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि अभी ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही कम है। जब 1 लाख है, आप सोचो कि 1 लाख मेरे पास है, यहाँ पे 0.1 के बराबर भी इसकी वैल्यू होती है, चाहे साल में हो 2 साल में हो, तो मेरा छक्का लग जाएगा। और अगर यहाँ पे आता है तो फिर और ज़्यादा बड़ा छक्का लग जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये किक टोकन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं CYFM। CYFM क्या है भाई, अब गाने वगैरह हर बंदा सुनता है, सुनने तो खैर नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, आप इस्लामिक चीज़ें सुने वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको जस्ट एक बता दूं कि अर्निंग के क्या क्या तरीके कार हैं। ठीक है, CYFM हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है साइबर FM। FM का तो सबको पता है कि रेडियो जो है, रेडियो को कहते हैं हम FM। तो यहाँ पे देखें ये साइबर FM है, और साइबर FM जो है ये इसका बता रहा है कि भाई ये इसका प्राइस है करंटली ना, और ये आपको एक एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रेडियो सुन के उसके ऊपर ये आपको देता है, लाखों की तादाद में टोकन देता रहता है। तो आप उसको अभी टाइम में जमा कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आने वाले मतलब दिनों में ट्यूटोरियल बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अभी रिसेंटली जो मतलब रिसेंटली तो कुछ टाइम हो गया उसको लिस्टेड हुए हुए, लेकिन यहाँ पे इसकी अभी प्रॉपर डिटेल नहीं है। तो जैसे जैसे प्रॉपर जब प्रॉपर डिटेल आ जाएगी और मज़ीद अच्छी एक्सचेंज में मार्केट में, हालांकि लिस्टेड है, कुछ मार्केट में लिस्टेड होगा, तो जब ये ज़्यादा उसमें लिस्टेड हो जाएगा तो फिर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा इसकी मतलब अर्निंग वगैरह से रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ पे भी इसका जो वॉल्यूम है 24 घंटे का वो 12.66 है। ये बता रहा है कि अभी इन 3 एक्सचेंज पे ये लिस्टेड हुआ है, और जब ये मज़ीद एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा इसका प्राइस भी बढ़ेगा, और 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगा, लोग इसको बेचना शुरू करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद इसी तरह का आसान सा एक है बिट रेडियो के नाम से ना, बिट RA लिखते हैं यहाँ पे, कॉइन मार्केट, यहाँ पे हमने लिखा बिट रेडियो, और ये अभी देखें हमारे पास ओपन हो रहा है BRO। इसका प्राइस ज़रा बेहतर है, 0.01 यानी कि 1 सेंट का है। और इसको आप अभी इसी तरह इसकी भी एप्लीकेशन है, आपको मैं अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा इसका, और NBX का मैं आपको बताऊंगा अगली जो अब इंशाल्लाह इसके बाद मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा ना उसमें।
तो ये है कि इसको भी आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके और जस्ट आप रेडियो वगैरह जिस तरह सुनना चाहें सुने और इसको कमाएं, हासिल करें। और जब इसका जमा कर लें अच्छा खासा तो फिर आप इसको कैश आउट करवा सकते हैं। मैं ट्यूटोरियल में पूरा डिस्कस करूँगा, अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कहीं कुछ रह जाता है और कहीं कुछ गलती हो जाती है तो नुक्ताचीनी नहीं करें और बजाय तनकीद करने के आप अच्छे अल्फाज में अच्छे अंदाज से इस्लाह कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में कि भाई आपकी ये चीज़ें जो हैं समझ नहीं आई, या कुछ चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ आप बताना चाहें कि भाई आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में उसको कवर कर लूँगा और कोशिश करूँगा और अच्छे अंदाज से बेहतर अंदाज से आप दोस्तों के साथ मालूमात शेयर करूँ। तो कंप्लीट हो गया हमारा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने देखा, वो तो पहले भी मैं बता चुका हूँ वॉलेट वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया बिटकॉइन का। जो लोग नए आए चैनल पे जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ आ जाए, ठीक है। बिटकॉइन प्राइस हिस्ट्री हमने डिस्कस की, फिर उसके बाद हाउ टू गेट बिटकॉइन, किस तरीके से आप बिटकॉइन जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं, शेयर वगैरह उसका हमने बताया। और क्या क्या तरीके हैं, पीटीसी जीपीटी साइट, फॉसिट्स है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग एफिलिएट मार्केटिंग है, माइनिंग बिटकॉइन है, मेक योर ओन, अपनी आप ज़ाती कंपनी बना सकते हैं। मतलब एक मशीन आती है, अगर आप लेना चाहें तो इसकी भी आप मालूमात मेरे से ले सकते हैं। ग्रुप के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप का, और ग्रुप भी है हमारा, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से। और मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप बिटकॉइन माइनिंग की डिवाइस ले सकते हैं और अपने घर पे, या पाकिस्तान में तो खैर इतना कोई इसका काम नहीं है बिजली की वजह से लोग, क्योंकि बिजली आपको पता है बहुत महंगी है और आती जाती रहती है। तो अगर आपके पास सोलर सिस्टम में बेहतरीन है, अगर आपके पास फ्री की बिजली है तो बेहतरीन है, और अगर फ्री की बिजली नहीं भी है तो भी सही है, मतलब थोड़ा बहुत बिजली का बिल आएगा इसका, और आप अपने घर पे बिटकॉइन माइनिंग मशीन लगा के अर्निंग कर सकते हैं और आपकी अपनी ज़ाती कंपनी होगी। मतलब आपको कुछ उसके अंदर एम्प्लॉय नहीं रखने, आप सिर्फ मशीन आपके लिए काम करेगी और आप घूमते फिरते रहें, बिजली दें और नेट दें, मशीन चलती रहेगी, आपको बना के देती रहेगी डॉलर। 150 से $250 आपको मंथली देगी, और भी बढ़ सकते हैं, वो आपकी डिपेंड करता है बजट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कोई भी करेंसी मार्केट में भी ऐसी अवेलेबल है जो लो प्राइस में, वो उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। कॉइन मार्केट कैप को हमने देखा, उसमें जो करेंसीज थी उनको हमने देखा, हाई पोटेंशियल, मीडियम पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो ये मैंने हाई पोटेंशियल वगैरह सारे इसलिए लिखा है कि ये जो है ये अभी अच्छे प्राइस में है तो ये भी अभी लो प्राइस में। आप इनको मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें, मतलब अगर आप चाहते हैं 1-1.5 लाख से कोई ये पूरे कॉइन ख़रीद लें, तो आप ये 1.5-2 लाख से एथेरियम पूरा ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह एथेरियम, ये XRP USDT BCH BNB, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉइन जो हैं वो आप ख़रीद सकते हैं और फिर आगे चल के उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं। उसके बाद ये आप फ्री में अर्न कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको ज़्यादा मिल जाएंगे अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर आगे चल के इनको भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये है, ये अब रिसेंटली लिस्ट हुए हैं तो ये अभी आप फ्री में अर्न कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो इसके ऊपर वर्किंग करके सीखें, सीखने के साथ साथ आगे चल के जब इसके प्राइस बढ़े तो इसको आप सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं कुछ अगर रह जाता है, गलती हो जाती है इंसान से, अगर कोई कुछ रह जाए, इन्फॉर्मेशन शेयर करना आप दूसरों के साथ रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।